नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकेंगे फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में थोड़ी लॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल हो रही है, जिसके तहत ऐसे जातकों में पेशेंस लेवल काफी अच्छा देखने को मिलता है। दूरदर्शिता भी बहुत अच्छी यहाँ पर पाई जाती है। स्टेप बाय स्टेप ऐसे जातक काम करते हुए हर बात के जड़ तक जाते हुए डिटेल्ड एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल टाइप का यह नेचर भी बिल्ड करके देता है। इसी कारण से यहाँ पर हैप्पीनेस और पीसफुलनेस जैसी कंडीशंस को ये इम्प्रूव करते हुए दिखाई देता है, जिसमें ऐसे जातकों के अंदर में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अधिकतर मामलों में लॉन्ग पाई जाती है थर्ड के कंपैरेटिवली, जिसका तात्पर्य होता है कि झेलने की क्षमता, यानी किसी भी तरह के परिस्थिति, माहौल, लोगों को या प्रेशर को एब्जॉर्व करने की जो टेंडेंसीज है वो काफी अच्छी हो जाती है, जिसके कारण यह लीडरशिप क्वालिटी या टीचिंग क्वालिटीज काफी अच्छी इंडिकेट करने लगता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर भी होता है, जिसके तहत किसी तरह की जिम्मेदारी से पीछे नहीं भागते हैं, और एम्बिशियस टाइप का नेचर भी होता है। साथ में सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को भी यह इंक्रीज करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट पे वर्क भी यह कॉम्बिनेशन कराता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो इमोशनल टाइप का यह नेचर और थॉट प्रोसेस भी दे रहा होता है। अब अगर ये फिंगर के बीच में गैप मेंटेन नहीं होते या माइंड लाइन आपका स्ट्रेट नहीं होता, तो इमोशनल ट्रॉमा बहुत बड़े स्तर का आपको झेलना पड़ सकता था, क्योंकि लाइफ लाइन के ऊपर में स्टार्टिंग लेवल पे आइलैंड का कॉम्बिनेशन इमोशनल ट्रॉमा फैमिली के रिगार्डिंग या चाइल्डहुड के रिगार्डिंग दे ही देता है। लेकिन यहाँ पर जो गैप आया फिंगर में, इसने फ्रीडम लवर बनाया, ओपन माइंडेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी दिया और सेल्फ मेड रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर आगे बढ़ने जैसी प्रेरणा आपको देता चला गया। साथ ही साथ जब माइंड लाइन भी स्ट्रेट कॉम्बिनेशन में होता है, तो यह प्रैक्टिकल, लॉजिकल व्यक्ति को एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, नॉलेज के साथ में स्किल्ड बेस्ड वर्क के द्वारा ग्रोथ बहुत अच्छी देता है। तो इस कंडीशन में तमाम तरह के सेंसेस हो गए, इमोशन या सेंसिटिविटी हो गई, इन सबको मैनेज कर पाने की जो कैपेबिलिटी है बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, और एट द एंड यह सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट को भी इंडिकेट कर रहा होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिटिल फिंगर के जो गैप है वो बाकी फिंगर के कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा है। इसे इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें आप जैसे जातक सुन भले ही सबके लिए, लेकिन करेंगे अंततः अपने मन की, अपने बुद्धि सोच के अनुसार ही काम करते हुए देखने को मिलेंगे। इसलिए वो सभी तौर तरीके का कार्य क्षेत्र जहां पर आपको फ्री विल मिलता है, फ्रीडम मिलता है, किसी तरीके का दबाव नहीं होता है, अपने अनुसार काम करने की पूरी इजाजत होती है, वहां पर काफी अच्छी तरक्की देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यह बिजनेस लक और बिजनेस सेंस, मार्केट सेंस और नॉलेज और अच्छे लेवल का मैनेजमेंट भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा होता है। वही इसका लेंथ भी हम देखने जाएं तो थोड़ी सी शॉर्ट कैटेगरी होने के कारण बचपन में यहाँ स्टेज फियर देखने को मिलता है। हिचकिचाहट, घबराहट किस्म की प्रवृत्ति होती है, लेकिन मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस यहाँ पर बोलचाल की कला में माहिर बनाने लगता है, व्यक्तित्व को काफी ज्यादा निखार देता है। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, किससे काम निकलवाना है, किस समय क्या निर्णय लेना है, ये जो इंटेलिजेंसी और आईक्यू लेवल है ये समय के साथ साथ आपकी इंक्रीज हुई है। यहाँ पर फिंगर पे आपको सीधी खड़ी रेखा अच्छी खासी देखने को मिलेगी, जो मिलनसार किस्म का व्यक्तित्व देता है। रिश्तों को लेकर चलने वाले, लंबे अच्छे रिश्ते निभा सकने में सक्षम ऐसे जातक देखने को मिलते हैं, जो जल्दी किसी को भी अपनापन महसूस भी करा पाने में सक्षम होते हैं। तो फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का यह नेचर यहाँ पर बिल्ड कर रहा है, और आपको कोई बहुत अच्छा सपोर्ट सैटर्न की तरफ से यहाँ पर नहीं है। सन के ऊपर भी मल्टीपल लाइंस आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन देने वाली है आपके जॉब के रिगार्डिंग। तो जब भी सैटर्न फिंगर पे इस तरह की आड़ी रेखा होती है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर एब्जॉर्ब करना पड़ता है जॉब कल्चर में। और जब मल्टीपल लाइन सन माउंट पे होती है, तो मल्टीपल स्किल, टैलेंट की ये लाइंस होती है, लेकिन कंफ्यूजन, डाउट बहुत ज्यादा देती है कि कहाँ पर काम करना चाहिए, कहाँ पर अपनी एनर्जी को लगाना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन कभी भी बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट जॉब के रिगार्डिंग नहीं दे पाता है, जिसमें क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड या एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस आपको जॉब में नहीं मिलेगा। आपका पूरा का पूरा जो पाम है थोड़ा सा फ्लफी टाइप का है, जिसे सिल्क स्किन भी कहा जाता है, और इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जातक इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट प्रोफेशन यहाँ पर आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको मेंटल पीस और हैप्पीनेस आपके करियर या प्रोफेशन के रिगार्डिंग देखने को मिलेगा। तो जब किसी की सुन के चलना पड़े, किसी के अंदर में काम करना पड़े, और वो चीज ज्यादा भाग्यशाली साबित ना हो रही हो या ज्यादा शुभ फल ना दे रही हो, तो ऐसी आड़ी रेखा खासकर
सैटर्न फिंगर पे आ जाती है। काम के प्रति ईमानदार, डिवोटेड, डेडिकेटेड आप काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसीलिए सैटर्न फिंगर की लेंथ यहाँ पर लॉन्ग हो गई है। जो ऑनेस्ट लॉयल टाइप का नेचर सभी तरह के काम के प्रति दे रहा होता है, लेकिन यहाँ हुआ क्या, एट द एंड लक लाइन बिल्कुल बीच में आकर के खत्म हो गई, जिसका तात्पर्य होता है कि हृदय रेखा आपका इमोशन एंड सेंटिमेंट्स है, और उसके पहले अगर हार्ट लाइन के पहले आपकी लक लाइन रुक रही है या अपग्रेड हो रही है, तो यानी आपके करियर में चेंजेस आएगा, क्योंकि आपको इमोशनल ट्रबल आने वाला है। तो यहाँ पर इमोशनल ट्रबल तो नहीं, लेकिन फैमिली में बढ़ोतरी के कारण जो जिम्मेदारी आएगी, तो उसके कारण जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इन्हीं सारी चीजों के कारण 44 के बाद में आपका सेल्फ मेड प्रोफेशन देखने को मोस्ट प्रोबेबली मिलने वाला है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप और होने बाकी हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में बढ़ाएंगे। फैलेंजर्स और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ यहाँ ठीक है, शुक्र भी आपका अच्छा है, तो बहुत बड़ा कोई हेल्थ इशू ये होने नहीं देगा। ऊपर से लॉन्ग लाइफ या हैप्पी लाइफ या मटेरियलिज्म की तरफ आपको अट्रैक्ट करने वाला रहेगा। थंब जो है वो नॉर्मल कैटेगरी का है, लेकिन प्रॉपर डेवलप है, 90 डिग्री का एंगल भी ले रहा है, जो अड़ियल या जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति भी देता है। जो सोच लिया, ठान लिया, वो करके दिखा सकने की क्षमता इस तरह के थंब में देखने को मिलती है। छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बात भी यहाँ पर क्लियर कट याद होते हुए देखने को मिल जाता है। और सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर हमेशा हिम्मत और हौसला देती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज हावी हो नहीं पाती है। दूसरा, सेकंड फेलेंज के ऊपर भी आप ऐसी सीधी खड़ी रेखा देखेंगे जो तर्क वितर्क करने की क्षमता में माहिर बनाने लगता है। तो यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन आपका विल पावर बहुत हाई करेगा, और उसके कारण आपका एम्बिशियस नेचर हमें फर्स्ट फिंगर से भी देखने मिला। साथ ही साथ सभी तरह के लॉजिक को आप सेटिस्फाइड कर पाएंगे। तो जितना ज्यादा सॉल्यूशन ओरिएंटेड लाइफ में होंगे, जितना अच्छी सर्विस इंडिपेंडेंटली लोगों को प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में अपने मन मुताबिक काम करना, इंटरेस्ट बेस्ड वर्क करना शुरू करेंगे, पैशन हॉबी को ही अपने करियर में परस्यू करेंगे, उतना ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर फाइनेंशियली लेवल पे भी, मेंटल पीस, हैप्पीनेस के लेवल पे भी, और ओवरऑल मटेरियलिज्म वाइज भी देखने को मिलने वाला है। यहाँ देख सकेंगे पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका रेक्टेंगुलर शेप में आ रहा है, जिसमें शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत काफी अच्छी हो पाती है, और लोअर जोन सबसे ज्यादा एक्टिवेट है या डेवलप है, जिसे इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन जोन कहा जाता है। तो आप इस कंडीशन में चाहे कितना ही प्लानिंग बना के काम क्यों ना कर लें, लेकिन जिस भी चीज में आपको मोटिवेशन आएगा, इंस्पिरेशन आएगा, उसमें आप तुरंत एक्शन लेके काम करते हुए देखने को मिल जाएंगे। सबसे लोअर जोन हो गया है यहाँ पर मार्स का, जिसके कारण यह कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं बना पाता है, थोड़ा सा लेट लतीफी, लेजीनेस जैसी चीजों को इंक्रीज कर देता है। और इन्हीं सारी चीजों के कारण आप जैसे जातकों को चाहिए कि आप फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा प्रेफर करें। फिजिकल एक्टिविटी से आपकी मार्स की एनर्जी बहुत अच्छी हो सकेगी, और उसके कारण सबसे पहले तो आपकी लाइफ लाइन की क्वालिटी इंप्रूव हो सकेगी। जब ये इंप्रूव होना शुरू होता है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, चुस्ती, स्फूर्ति जैसी चीजें भी बढ़ती है। किसी भी काम को पूरा करने की क्षमता कहीं गुना यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलती है, और मंगल यहाँ पर गोल अचीवमेंट होता है, तो सभी तरह के डिजायर या गोल अचीव करने में आपको कोई डिफिकल्टीज भी नहीं आएगी। यहाँ काफी अच्छी एक लाइन निकली हुई है, लेकिन शुक्र से संबंध रख के निकली हुई है। बेबी होने के चांसेस को ये 42 के एज में काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया है। शुक्र का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण मेडिकल सपोर्ट लेकर के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं जुपिटर माउंट के विषय में। तो सबसे पहले यहाँ पर सभी पर्वत आपके डेवलप अच्छे हैं, मरकरी को छोड़ करके। जुपिटर माउंट यहाँ पर जब भी डेवलप होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइडेंस, सजेशंस, एडवाइजेस बड़े अच्छे से दे पाते हैं, क्योंकि खुद का एक्सपीरियंस, नॉलेज, एक्सपर्टीज बहुत अच्छा होता है, और इन्हीं सारी चीजों के कारण जो सहयोग करने की प्रवृत्ति आती है, तो इस तरह की आड़ी रेखा देखने को मिलती है, जो दयालु, कृपालु, मददगार, सहयोगी किस्म की प्रवृत्ति दे रही होती है। स्पिरिचुअली एक्टिव भी बहुत अच्छा यह करती है, ऑकल्ट साइंस के प्रति रुचि, बिलीव भी लेकर के आती है, सोशल वर्क करते हुए, एनिमल्स के लिए काम करते हुए, असहाय लोगों की लगातार मदद करते हुए, माता पिता को, अपने से बड़ों को बहुत अच्छा सर्व करते हुए देखने को मिल जाते हैं। यह सब पुण्य इकट्ठा हो रहा होता है, जो बच्चे के द्वारा सौभाग्य निर्मित करता है। इसलिए आफ्टर चाइल्ड लाइफ काफी ज्यादा रॉयल और अपग्रेडेड होते हुए देखने को मिलने लगती है। सारा पुण्य वहीं से फलित होता है। इसीलिए जितनी भी ये लाइन्स और आप देख रहे हैं, ये सब आपकी प्रोग्रेस लाइन है, और ये रेखा आपको बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बनाने वाली रहेगी। हिम्मत, हौसला, जुनून जैसी चीजें भी ये रेखा देती है, हार मानने नहीं देती है। इसलिए जितनी बड़ी सोच नियत जीवन में रहेगा, उतना बड़ा आदमी आप
उतना सफल आप जो है होते हुए देखने को मिलने लगेंगे। तो जब किसी के सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस काफी ज्यादा दूसरों के काम आने लगते हैं या दूसरों के वेलफेयर में जो मदद कर पाते हैं, जब किसी विषय को लेकर के बहुत अच्छा टैलेंट या एक्सपर्टीज आ जाता है, तो जुपिटर पे अधिकतर स्क्वायर का साइन बन जाता है। इन्हीं कारणों से एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर कोई भी काम करना काफी ज्यादा फ्रूटफुल साबित हो रहा होता है, जिसका जीता जागता उदाहरण यहाँ विद्या रेखा भी है कि खुद का भाग्य, खुद के काम तो बहुत कम आएगा, लेकिन आपका कर्म, ज्ञान, भाग्य, सहयोग हमेशा दूसरों के काम बहुत ज्यादा आते हुए देखने को मिलेगा। तो इस तरह के जुपिटर में जब सेल्फ मेड प्रोफेशन क्रिएट करते हैं तो अपना बिजनेस या अपना एम्पायर डेफिनेटली क्रिएट कर पाते हैं, जिसमें हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है। नहीं तो जॉब कल्चर में भी यह कॉम्बिनेशन टॉप पोजीशन अथॉरिटी दिलाता है, लेकिन इस कंडीशन में डिमांड एक ये रहती है कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, यानी जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा, बाहर में जाकर के आपको पद प्रतिष्ठा जैसी चीजें यह जुपिटर दे पाते हैं। अब यहाँ पर जुपिटर के सारे कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छे हैं, और जब भी यह कॉम्बिनेशन और ज्यादा अच्छे होने होते हैं, जैसे कि विंडो साइन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपका बन सकता है कुछ इस तरीके से, और अगर ये बनता है तो ग्रेट लेवल के कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन भी आपके बिल्ड कराएगा, जिसके बिहाफ पर, सिर्फ कॉन्टेक्ट के बिहाफ पर आपके काम बनते हुए देखने को मिलने लगेंगे। अब यहाँ पर जो काम बनते हैं वो अधिकतर इच्छा पूर्ति के विषय में रहते हैं। तो इस कंडीशन में आपको बड़े बड़े ग्रुप से, एनजीओ से, ट्रस्ट से जोड़ करके जरूर से जरूर रहना चाहिए, वहां से आपकी और ज्यादा बरकत देखने को मिलने वाली है। बेबी बॉय के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं जब जुपिटर माउंट डेवलप हो और विंडो साइन का कॉम्बिनेशन आने लगे। बहुत सारे लोगों को लेकर के जब इच्छाएं, मनोकामनाएं होती हैं, तब इस तरह की और प्रोग्रेस लाइन आती है कि दूसरों के खुशी में आप उनका साथ दे पाने में सक्षम रहेंगे। इसलिए इस कंडीशन में आपको जुपिटर की और प्रैक्टिस करनी चाहिए और ज्यादा जुपिटर को स्ट्रांग करना चाहिए, ताकि ये तीन चीज आपकी जिंदगी में और जल्दी ला के दे सके। 46 का एज का वेट आपको कराना ना पड़े। वो तीन चीज ये है कि हमें चाहिए कि यहाँ पर जितने भी लाइन या साइन है वो सब काफी ज्यादा प्रोमिनेंट और स्ट्रांग हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहला तो आपको आपके सेल्फ इंटरेस्ट को फॉलो करना पड़ेगा। जुपिटर इस बात को बतलाते हैं कि खुशी और आनंद किस विषय में है। तो वो जिस भी विषय में आपको मिल रहा हो, जिसमें मॉनेटरी लेवल का बेनिफिट हो या ना हो, लेकिन आपको बड़ा आनंद आ रहा हो, वो काम आपको कंटिन्यू करना चाहिए और उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहिए। क्योंकि इस तरह के जुपिटर में अधिकतर मामले में केयर वर्कर, थेरेपिस्ट, स्पिरिचुअलिटी आर्टिस्ट, रिसर्चर, पीएचडी राइटर्स, प्रोफेसर, रिलीजियस डिवोटीज भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली यह कॉम्बिनेशन एक फ्रीलांसिंग को रिप्रेजेंट करता है। जिस भी चीज में इंटरेस्ट, पैशन हो, उसी को यहाँ पर कन्वर्ट करना होता है करियर में। तो इस चीज पे आपको जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर हमें चाहिए कि स्क्वायर का या विंडो साइन का कॉम्बिनेशन बन सके, तो इस कंडीशन में लगातार मंदिर जाने की हैबिट डालनी चाहिए। जुपिटर की सबसे बड़ी ब्लेसिंग मंदिर से ही प्राप्त होती है, क्योंकि सारी सकारात्मक ऊर्जाएं वहीं घर कर रही हुई होती है। तो यहाँ पर मंदिर जाने से आपके जीवन में एक तो मार्गदर्शन बड़ा अच्छा होने लगेगा, सकारात्मकता और बढ़ेगा, रास्ते अपने आप से मिलने लगेंगे, और मिरेकुलस रिजल्ट फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, चिल्ड्रन के रिगार्डिंग या नेम, फेम, सक्सेस के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगा। वो सभी तरह की चीजें तो बहुत ज्यादा सेकेंडरी या टर्शियरी हैं, लेकिन प्राइमरी चीज ये है कि आपको सुकून आना जिंदगी में शुरू हो जाएगा। और जैसे ही सुकून आने लगता है तो जुपिटर काफी अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे साइन अच्छे बनाते हैं। और दूसरा, योग का साइन थंब पे बनता है, जिसका तात्पर्य होता है इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस, पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य भी देख पाना। अब ये सारी चीजों का लाभ ये मिलेगा कि आप जिस भी विषय में जिद करेंगे वहां पर आपका काम सटीकता से बनेगा, रिग्रेट्स नहीं आएगा। तीसरा, यहाँ पर रेगुलर रीडिंग या लर्निंग हैबिट। बस ये तीन चीज को आपने जैसे इंप्लीमेंट किया, ये जुपिटर की ताकत हमने हर तरीके से बढ़ा दी है। ये सब टेक्निकल रेमेडीज होते हैं, इसको इम्प्लीमेंट हमेशा के लिए करना पड़ता है, क्योंकि जुपिटर का जो रेमेडी है वो लाइफ का रेमेडी होता है, लाइफ जीने का तरीका होता है। तो इस कंडीशन में आपके जीवन में एक सिंगल स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज, डिस्टर्बेंस नहीं रहने वाला है। चिंता, परेशानी आएगी भी तो भी इग्नोर हो जाएगी, वैल्यू नहीं जाएगी, क्योंकि अब हायर गोल की तरफ जुपिटर लेके जाएंगे आपको।
अब ये चीजें आपको इसीलिए बताई है क्योंकि जब भी पाम में कोई क्षेत्र बहुत मजबूत दिखता है या थोड़े बहुत भी सिग्निफिकेंट छोड़ता है कि ये बहुत अच्छा हो सकता है ये क्षेत्र, तो उस पे तुरंत काम करके उसके बेनिफिट ले लेने चाहिए। तो एक जुपिटर अच्छा हुआ तो पूरा का पूरा प्लैनेट्स या पूरा का पूरा पाम कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है, और उसके कारण से क्या होगा, ये जो वरी लाइन है जिसका पूरा इम्पैक्ट माइंड पे आ रहा है, जो कंफ्यूजन, डाउट, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जैसी चीजें देने के लिए आ रहा है, इसका जीरो इम्पैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मध्य में कुछ रेखाएं आपको मिलेगी। प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, पिन पॉइंट वे में आंसर करने जैसी आदत देता है, और ये कहाँ से आता है, नॉलेज से और एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज से। तो इसीलिए आपका सारा का सारा ग्रोथ एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन वर्क में बार बार दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ भी आप देखेंगे सूर्य शनि के मध्य में जो ये लूप बनता आप देखेंगे, इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। सैटर्न की एनर्जी आइसोलेशन देती है और सन की एनर्जी आइसोलेशन में जाकर के सेल्फ इंटरेस्ट, यानी सूर्य आत्मा के कारक होने के कारण इंटरनल इंटरेस्ट को फॉलो कराने में एक्सपर्टीज दे देते हैं। तो इस कंडीशन में मूड स्विंग जैसे इश्यूज होना, रहते रहते सीरियस हो जाना या हंसने जैसा कॉम्बिनेशन होना, एकदम भीड़ में जाना फिर एकदम अकेले चल जाना, तो ये सब चीजें बैलेंस तब होने लगती है जब आप अपने करीब आए, ऐसा काम करें जिसमें आपका पूर्ण रूप से आत्मा जुड़ी हुई हो, जिसके परिणाम की कोई चिंता ना हो, धन में किसी भी तरह का चिंता ना हो, तो ये लूप ऑफ सीरियसनेस लूप ऑफ सक्सेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा को देखेंगे तो देखिए सैटर्न माउंट की एनर्जी तो काफी अच्छी है। मल्टीपल बाइफर्केशंस सीधे इस बात को बतला रहे हैं कि मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग रहने वाला है। पैसों की, सुख सुविधाओं की, संसाधनों की या भाग्य की ऐसी कोई बहुत बड़ी कमी आपको नहीं देखने को मिलेगी। एक यहाँ पर जब रेक्टेंगल का साइन भी बनता है तो ये प्रिकॉशन को इंडिकेट करता है, यानी लक को बतलाता है कि मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस, ये सब चीजें आपके जीवन में नहीं है। अब यहाँ भाग्य रेखा जो है इस बात को बतलाता है कि प्रोफेशन किस तरीके का या अर्निंग किस तरीके का रहने वाला है, कहाँ पर लक अवेलेबल है और कहाँ पे लक खत्म हो रहा है। यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा उम्र तकरीबन 27 में आकर के जागृत होना शुरू हुई। इस पीरियड से ही आपका प्रोफेशन से आपकी मजबी जाती है, तो यह नॉलेज, इंफॉर्मेशन या इंटरेस्ट को प्रोफेशनली मैनर में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है, जिसमें अपना खुद का बिजनेस एम्पायर, इंडिपेंडेंट वर्क, स्किल्ड बेस्ड वर्क देखने को मिलने लगता है। अब ये यहाँ पर पूरी की पूरी आधी अधूरी रेखाएं होने के कारण बहुत सारे विषयों में ज्ञान रहने वाला है, लेकिन एक्सपर्टीज की कमी के कारण ये अपने अच्छे असर दे नहीं पा रहा है। अच्छे असर का तात्पर्य है कि ग्रेट लेवल की अर्निंग होना, रिस्पेक्ट, रेपुटेशन या सक्सेस मिलना, जिस चीज़ के हकदार हैं वो चीज़ ये मरकरी लाइन खासकर मॉनेटरी लेवल्स पे दिलवाती है। लेकिन जब भी यह कमज़ोर हो जाए या गैप हो जाए तो जीवन में पैसा तो निश्चित रूप से आएगा ही, लेकिन रुकना उसका थोड़ा सा मुश्किल देखने को मिलता है। पैसों का सदुपयोग होना भी मुश्किल होता है। खर्चे या मनी के लीकेज को ये ज़्यादा इंडिकेट करने लगता है। अब इसी के अतिरिक्त आप देखेंगे कि आगे चल कर के ये रेखाएं, जैसे कि आपके 20 रेखाएं जनरेट और प्राणायाम यहाँ पर लगातार इस कंडीशन में अपने दम से नाम, ख्याति, सम्मान कमाने की योग्यता देता है, लेकिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर फिर नहीं चाहिए। एक ही विषय को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिवोशन और कंसिस्टेंसी की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर यह राजयोग के अतिरिक्त यशस्वी योग निर्मित करता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा समृद्ध, रईस, धनवान होते हुए देखने के साथ में अपना खुद का नाम, ब्रांड क्रिएट कर पाने में भी सक्षमता यह देता है। जितने भी मल्टीपल लाइंस मरकरी माउंट पे अवेलेबल है, ये एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी का साइन है। हीलर बनाता है, मेडिकल सिग्माटा इसे कहा जाता है, जिसके कारण दूसरों को कन्विंस, मैनिपुलेट, अट्रैक्ट जैसे करने के कॉम्बिनेशन, मार्केट अंडरस्टैंड करने का कॉम्बिनेशन, एक्यूरेट डिसीजन प्लानिंग, एक्शन कर पाने का कॉम्बिनेशन, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन पूरा माउंट ये दबा हुआ है। और मरकरी माउंट जब भी यहाँ पर दबता है तो गलत लोगों पे ट्रस्ट कर लेना, फ्रॉड, चीटिंग हो जाना, समय पर अपनी बात को नहीं कह पाना, डॉक्यूमेंटेशन और फाइलिंग जैसी चीज़ों को मेंटेन करने में डिफ़िकल्टीज आना, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसमैनेजमेंट के कारण ये चीज़ों में रुकावट, बाधा, असफलता निर्मित करना शुरू करता है। तो इसके लिए जो रेमेडीज़ है वो आपको डेफिनेटली शेयर की जाएगी, और उसके बाद में आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या खासकर वेल्थ क्रिएशन में काफ़ी ज़्यादा ये मरकरी मदद कर पाएंगे। हृदय रेखा जब भी ऊपर की तरफ ज़्यादा झुकती है तो पार्टनर के प्रति डिवोशन, डेडिकेशन ज़्यादा देता है। हार्ट लाइन थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब होकर के चल रही है, जैसे मल्टीपल लाइन या आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन में, तो ये हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं है। रेगुलर बेसिस दवाई इस कंडीशन में
देखने को मिलती है किसी भी तरह के लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू के कारण। और यहाँ पर जितनी भी रेखाएं नीचे की तरफ आ रही हैं ये सब इमोशनल सेटबैक की लाइन है। इसके पीछे कारण होता है जब भी जुपिटर की तरफ इतनी स्ट्रॉन्ग हार्ट लाइन जाती है तो ये इमोशनल सेंसिटिव टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करती है। तो दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन बेस्ड यहाँ पर्सनैलिटी आप जैसे जातकों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल फिर होने नहीं देती। और इसी कारण से जब जब दूसरों पर ट्रस्ट करते हैं, दूसरों पर आश्रित होकर काम करने जाएंगे, वहाँ पर आपको इस बुध के कारण गलती हो जाएगी और फिर इस तरीके से भावनात्मक कष्ट देखने को मिलेगा जो 35, 37, 40 उसके बाद में आगे आपके 46, 48 उम्र में भी मौजूद हो रही है। तो इस कंडीशन में इमोशनल नेचर रखिए, ट्रस्ट खुद और ईश्वर पे करिए, लेकिन इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेने से बचिए, क्योंकि इस तरीके से मल्टीपल लेवल की इमोशन है जो आपको सेंसिटिव बनाएगा, काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव, सीरियस भी बनाएगा, वर्कोहॉलिक भी बनाएगा। तो जब इस तरीके से मल्टीपल बाइफर्केशंस होते हैं तो यहाँ पर बार बार भावनाओं में परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन, सही गलत और खासकर दृष्टि में परिवर्तन आते हुए देखने को मिलता है। इसीलिए टेम्पररी गेन्स, बेनिफिट या डिसीजन फ्रूटफुल साबित नहीं होते। अब इस एनर्जी को जो डाइजेस्ट कर पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं, वो है शिव जी। तो जब भी रेखाएं खासकर इस तरीके से मल्टीपल डिवाइडेड होती है तो ये मल्टीपल नेचर और पर्सनैलिटी दे रहा है, और शिव जी ही हैं जो हर विषय को एक्सेप्ट कर पाने में सक्षम होते हैं। तो इस कारण से जब आप उनकी आराधना करेंगे तो आपके जीवन में सुकून, शांति, बरकत, इच्छा पूर्ति, ये सब चीज़ें इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि स्थिरता आने लगेगी। और जैसे ही स्थिरता आने लगती है तो हर तरह की अब योजना और निर्णय और कार्य सटीक और सफल साबित होना शुरू हो जाता है। बाकी आप दिल के साफ हैं, बहुत ज़्यादा करुणा दया है आपके अंदर, और आपके द्वारा हमेशा दूसरों को काफ़ी बड़े स्तर का लाभ लिखा हुआ है। अब जब भी लाइफलाइन की स्टार्टिंग पोर्शन में ऐसे आइलैंड के साइंस बनते हैं तो ये इसीलिए स्ट्रगल को इंडिकेट करते हैं, फिजिकल बॉडी के रिगार्डिंग भी, फैमिली के रिगार्डिंग भी, इमोशनल ट्रॉमा के रिगार्डिंग भी। लेकिन जब लाइफलाइन ऐसी अपग्रेड करती है तो ये बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जीवन शैली में, जीवन जीने के तरीके में या सुख सुविधा में बढ़ोतरी होते आई है आपके जन्म के बाद से। तो यहाँ पर देख सकते हैं 16, 19, 27 ये सब पीरियड ऐसे थे जहाँ पे अपग्रेडेशन हुए। फिर माइंड लाइन यहाँ पर आपकी कुल मिलाकर नॉर्मल चली, मार्स की बहुत हाई एनर्जी के साथ में चलने लगी। तो इस कंडीशन में किसी भी तरीके का परिणाम तुरंत पाने की चेष्टा बल उम्र 18 से लेकर के 27-28 के मध्य तक आपके अंदर रहा। तो हड़बड़ी, जल्दबाजी, आवेशी किस्म की प्रवृत्ति भी यह दिया। इसके बाद में मेंटल प्रेशर देना शुरू किया यह आइलैंड, क्योंकि ये व्यक्ति को एक चक्रव्यूह में फंसा देने का चिन्ह होता है, जिसमें इच्छाएं, मनोकामनाएं, विचार बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन परिणाम उसके तहत मिल नहीं पाता है। तो ये सब समय आपने 29 से लेकर के 32 के मध्य में देखी। फिर उसके बाद राहु की रेखाएं काफ़ी एक्टिवेट हो गई और ये राहु की रेखाएं अभी कंटिन्यू चली रही है। अब माइंड लाइन पे राहु की लाइन इल्यूजन को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें कन्फ्यूजन, डाउट, मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, ये सब तरह की चीज़ें आते हुए देखने को मिलती है, यानी मानसिक सुख नहीं मिल पाता है। अब ये चीज़ कैसे ख़त्म हो रही है कि जब भी यहाँ से रेखा मरकरी को देखना शुरू कर रही है, जाना शुरू कर रही है, तब तब आपकी माइंड लाइन की स्थिति और ज़्यादा सुधर रही है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि लोअर ट्रायंगल के दो कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। अपर ट्रायंगल ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि सन माउंट के नीचे होने के कारण इसका मेन काम है कि आपके लाइफ में वेल्थ को बढ़ाना, रिस्पेक्ट, पावर, पोजीशन को बढ़ाना। तो अपर में होने के कारण यह बहुत बड़े स्तर का लाभ, खासकर सुख सुविधा, संसाधन को लेकर के, नाम ख्याति को लेकर के देता है। लोअर होने के कारण आप जैसे जातकों के जीवन में बरकत तो होती है लेकिन क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड मिल नहीं पाता है। ये एक प्रॉब्लम यहाँ फेस करनी पड़ेगी आपको, और ये चीज़ रहेगी 42 से 48 के मिड में, जिसमें मरकरी लाइन का किरदार काफ़ी अच्छा है क्योंकि यह यूनिक आइडियाज़ देता है, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कराता है, ऑर्गेनाइज मैनर में वर्क कराता है, जिसके कारण लीडरशिप क्वालिटी या मैनेजमेंट क्वालिटी इंप्रूव होती है। और एट द एंड चतुर, चालाकी, जो क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी है वो भी यहाँ पर बिल्ड होता है। तो लाभ प्राप्त करने की मानसिकता यह बहुत बड़ा दे रहा है। और अगर ये ट्रायंगल और मजबूत हुआ तो अप्रोक्स 50 के इस तक आते आते मल्टी मिलियनर आप अपने काम के बलबूते पर देखने को मिलेंगे। बाइफर्केशन जब इस तरीके से होता है तो इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू भी लाभ मिलता है। तो नए नए तरह के और स्टडीज़ आप करते हुए, नए नए तरह के प्रोफेशन, इंटरेस्ट बेस्ड वर्क करते हुए आने वाले 15 साल में आप मल्टीपल लेवल्स में इन्वॉल्व होने वाले हैं। एट द एंड हुआ क्या, इन सारी चीज़ों से माइंड लाइन की स्थिति अच्छी हो गई।
जैसे ही खुद के दम से काम करना शुरू किया, खुद पे भरोसा करना शुरू किया, खुद के दम से आगे बढ़ना शुरू किया, पूरी की पूरी स्ट्रगलिंग लाइंस खत्म हो रही है और पूरी माइंड लाइन स्मूथ होते हुए देखने को मिल रही है, जो हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, मेंटल पीस और एक्सट्रीम स्टेबिलिटी को बतला रहा है। तो जब भी माइंड लाइन आउटर मार्स से कनेक्ट होता है तो ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाने लगता है। इसी कारण से कैसी भी समस्या क्यों ना हो, समाधान निकाल पाने में सक्षम होते हैं, वो भी कूलनेस और कामनेस के कारण। तो इसीलिए इस कंडीशन में स्टडीज कंटिन्यू होता है, नहीं तो एक्सपर्टीज यहाँ क्रिएट होता है, नहीं तो इंटरेस्ट डेवलप होने के कारण पैशन, हॉबी ही करियर में कन्वर्ट होता है। तो माइंड में काफ़ी ज़्यादा ताकत यहाँ दिखाई दे रही है और यही ताकत आपको तमाम तरह के इमोशनल ट्रबल से, प्रॉब्लम से, सेंसिटिविटी से, हाइपरटेंशन, वरीज से दूर कर देने वाला रहेगा। इसलिए इसकी ताकत को बढ़ाना है। इस तरह की आड़ी रेखा में लोन में फंसने के चांसेस बढ़ते हैं, तो आवेश में आकर के बिना सोचे समझे अर्थात एक्शन डिसीजन फाइनेंशियली लेवल्स पे नहीं लेना है। तो इससे आपके जीवन में किसी तरह का संघर्ष नहीं बचेगा और उल्टा बरकत ही बरकत यहाँ देखने को मिलेगी। और यहाँ देख सकते हैं कि हर रेखा के सपोर्ट में एक रेखा मौजूद हो रही है। चाहे हम कहीं भी देख लें, जैसे मरकरी लाइन में भी देख लें, तो ये पार्टनर के सपोर्ट की लाइन है, तो उनके सपोर्ट से भी और ज़्यादा बरकत आपके खुद के कार्य में देखने को मिलने वाला है। लाइफ लाइन में जैसे कि हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखा कि काफ़ी अपग्रेड हुआ, फिर ये जो रेखा है रिलेशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, फैमिली को लेकर थोड़ा स्ट्रेस डेफिनेटली देती है। तो 26 से 28 का पीरियड था, लेकिन उसके बाद में अराउंड यहाँ पर आपका 34 के बाद से काफ़ी अच्छा सपोर्ट ये लाइन देना शुरू की, जिसमें तमाम तरह के वरीज अब खत्म होना शुरू हो रहा है। ये जो बिखराव आप देख रहे हैं, यही हेल्थ, डाइजेशन, लीवर को लेकर के, एनर्जी को लेकर के वीकनेस का इंडिकेशन है। लेकिन जैसे ही ये लाइन निकली है, क्योंकि ये लाइन फैमिली में अपग्रेडेशन की लाइन होती है, बढ़ोतरी की लाइन होती है, अगर ये सिर्फ ऐसे निकलती तो ये सेल्फ मेड होती, लेकिन शुक्र से इन्वॉल्वमेंट रखने के कारण फैमिली में सुख बड़े स्तर का आने वाला है। तो यहाँ इसके पहले की ज़िंदगी देखिए और उसके बाद की जीवन रेखा देखिए, ड्रास्टिक चेंज, बहुत लक्की चाइल्ड यहाँ पर होने के यह योगों को बतलाता है। और बाइफर्केशन ट्रैवलिंग को यहाँ इंडिकेट करता है, एक्सप्लोर करना, एडवेंचर करना, नए नए चीज़ों को रिवील करना, नए नए पैरामीटर्स पे जाना, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट या ग्रोथ होना, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर ये ट्रायंगल जैसे साइन कन्फर्मेशन दे रहे हैं। तो काफ़ी बेहतरीन ज़िंदगी आपकी यही 41 और 42 के मिड से स्टार्ट होगी, जो कंटिन्यू आपको आगे बढ़ाते रहेगी। फिर यहाँ देखिए कोई भी मेजर वरी लाइन भी अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो फैमिली की कंडीशन हो गई, प्लेजर फुलफिलमेंट्स हो गया, ये सब अच्छा हो गया। ये अगर तिल का साइन है तो कंफर्म करिएगा, क्योंकि इस तरह के साइन में बैड लाइफ का सुकून नहीं मिल पाता है। प्रॉब्लम इसमें ये रहती है कि ये कोल्ड पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है। सन और पीपल से अपने आप को हाइड करना शुरू करते हैं, आइसोलेशन होना शुरू होता है, सेपरेट बेड होने लगता है, किसी भी तरह का फिर रोमांच यहाँ पर पसंद नहीं आता है, क्योंकि ये जो तिल है ये पेंडिंग कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र पे अवेलेबल होने के कारण रिलेशन, प्लेजर, लग्जरीज, कंफर्ट, मटेरियलिज्म, इन सब को लेकर के ज़्यादा भोग या नहीं दे पाता है। तो इसका हमें रेमेडी करना होता है, तब जा कर के ये सब स्ट्रगल ख़त्म होते हैं और फिर तमाम तरह की मनोकामना, इच्छा पूर्ति के साथ सभी तरह का सुख यहाँ देखने को मिलने लगता है। अदरवाइज आपका शुक्र काफ़ी अच्छा डेवलप है, जो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और काफ़ी ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करना, साफ़ सफाई रखना, थोड़ा सा रॉयल टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी होना, ये सब चीज़ें ये शुक्र ने दिया है। लेकिन ये तिल अगर थोड़ा सा भी है तो वो ये सब एनर्जी को डिस्टर्ब करेगा। फिर यहाँ से जितनी भी रेखा आप देख रहे हैं या ट्रायंगल जैसा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ये बर्थ प्लेस से दूर, ग्रोथ, सेटलमेंट और खासकर सडन गेन और प्रोग्रेस का लाइन है। लॉटरी लगने का साइन होता है ये सब। और मणिबंध की रेखाएं भी मजबूत है, तो सभी तरह की जिम्मेदारियां भली भांति ढंग से जिंदगी में आप निभा सकेंगे। चंद्रमा आपके हथेली में ज़्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि हल्के फुल्के आड़ी रेखाओं के साथ में क्रॉसेस के कॉम्बिनेशन भी आ रहे हैं। मन को विचलित करना, भयभीत करना, चिंतित करना, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन देता है और ये सब चीज़ें फिर और ज़्यादा भटकाना शुरू करता है। तो यहाँ पर जब आप शिव जी की आराधना करना शुरू करेंगे, मरकरी रेमेडी करना शुरू करेंगे, जो आपको सजेशंस दिए जाएंगे, उसके बाद ही चंद्रमा भी अच्छा होगा, जिसके कारण सुकून, शांति, आनंद का अनुभव के साथ में संतुष्टि भी आना, मनोवांछित फल भी मिलना और हर विषय में काफ़ी ज़्यादा बरकत। ये जो अननेसेसरी वरी लाइन है, डिस्टर्बिंग लाइन्स हैं, ये सब का कोई भी फिर असर देखने को नहीं मिलेगा। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकेंगे कि लगातार वरीज लाइन अफेक्ट की,
इतनी लंबी जब माइंड और लाइफलाइन चलती है तो ये इंट्रोवर्ट भी बनाता है, शाइनेस भी देता है, ज़्यादा ग्रोथ इंडिपेंडेंसी के कारण नहीं हो पाती। फिर वरी लाइन चिंतात्मक किस्म की प्रवृत्ति जैसे भविष्य को लेकर के भी देता है। लेकिन ये देखिए सपोर्टिव लाइन 34-5 से क्या एक्टिवेट हुई है। एक्सट्रीम लक की यहाँ पर यह पार्टनर को सपोर्ट सिस्टम को इंडिकेट करता है और आगे चलकर के तो और सपोर्टिव लाइन अच्छी होती जा रही है। मेन बात ये हुई कि लाइफ लाइन में अपग्रेडेशन हो रहा है, वो भी मरकरी के सपोर्ट के कारण। तो बिजनेस करना कितना फ्रूटफुल है बार बार यहाँ दिखाई दे रहा है कि पूरी नई जिंदगी ही यहाँ प्रारंभ हो रही है। और ये है आपको करना पड़ेगा। साइड वर्क बिजनेस आप करके जब तक नहीं देखेंगे आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा कि यहाँ कितना ज़्यादा लक अवेलेबल है। क्योंकि माइंड लाइन से भी इस तरह के कॉम्बिनेशन मल्टीपल लेवल्स पे अपग्रेडेशन को, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, डे ड्रीमिंग टाइप के नेचर को और अपर की तरफ जाने वाली रेखा लाभ प्राप्त करने की मानसिकता को बतला रहा है। गर्डल ऑफ वीनस का भी कॉम्बिनेशन है तो इस कंडीशन में प्रेशर, स्ट्रगल, चैलेंजेस ये सब चीज़ में ज़्यादा बरकत नहीं होती। जितना ज़्यादा आराम से काम करने का मौका मिलेगा, मालिकाना हक अपने पास रहेगा, अपग्रेडेशन जिसमें लगातार कर पाएंगे, तब ना ये गडल ऑफ वीनस एक्सट्रीम लक क्रिएट करेगा, सैटर्न और सन की एनर्जी को पॉजिटिवली अलाइन करेगा। तो कंसिस्टेंट ग्रोथ और कंसिस्टेंट वेल्थ ये दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ रहेगा। तो बाय बर्थ ये सभी लक लेकर के आए हैं और राइट हैंड में अब जो है रिस्क लेकर के काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी है। तो बिल्कुल आपको आगे यहाँ पर बढ़ना चाहिए। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। सेल्फ डाउट इस तरह का कॉम्बिनेशन कराता है अगर अनदर लाइन अवेलेबल हो जाए और सैटर्न पे तिल का कॉम्बिनेशन बार बार अननेसेसरी फियर, डाउट करियर के रिगार्डिंग, फ्यूचर के रिगार्डिंग क्रिएट करता है। तो ये सबका सजेशन आपको भेजा जाएगा। तो सेल्फ डाउट, कोल्ड पर्सनैलिटी, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी, इन सब से आप बिल्कुल दूर रहिए। प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, सेल्फ सेंटर्ड, करियर ओरिएंटेड रहिए। सब चीज़ अपने आप से सेटल होती जाएगी और मुश्किल से मुश्किल 2027 तक आपको पॉजिटिव न्यूज़, गुड न्यूज़ आ जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।